मैम सीटियाँ आती है तो सीटियाँ भी बजा सकते हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है शायद, जिसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं थी कि ये पल जिंदगी में आए। सबसे पहले आज यहाँ पे जो भी आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आए हैं, मेरा परिवार है। आप मेरे लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नहीं है, मेरे लिए आईसीडीएस परिवार का एक मेन पिलर हो, आप एक मेन स्तंभ हो। और जैसे हम सभी ही जानते हैं कि आईसीडीएस जो है ये कोई हिमाचल में हो चाहे पूरे भारत में हो, ये कोई मामूली विभाग नहीं है। आप लोगों के बिना बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो आपके सहयोग से चलते हैं। तो ये सफ़र, मेरे सफ़र की कहानी तो आप लोग ही सुना चुके हो, आप लोगों की ज़ुबानी में फिर से रिकॉल हुई है मेरी सारी मेमोरीज। तो मैं क्या कहूँ आज, आई एम स्पीचलेस, रियली आई एम स्पीचलेस। आप लोगों को, आप लोगों के प्यार को मैंने हमेशा अपने दिल में संजो के रखा है। ये मैं हमेशा कहती थी कि आखिरी दिन नहीं होता है ये सब कहने के लिए कि हमने क्या किया है, हमने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन जो हम दिन रोज बिताते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में हो, वो दिन हमारी जिंदगी के पल होते हैं कि हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं। तो हमने एक दूसरे को जो भी दिया है वो आप सबके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है। ये एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है कि मैं यहाँ कुछ कहूँ किसी के बारे में भी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो प्यार हमने यहाँ पे एक दूसरे के साथ बांटा है, एक दूसरे के साथ जो हमने ये सहयोग, सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, वो आज का सम्मान नहीं, ये 7 साल के प्यार का सम्मान है। मैं इसको शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जिंदगी भर मेरे लिए ये पल, ये जिंदगी के जो 7 साल है, मेरी जिंदगी के ये गोल्डन ईयर्स हैं। मैं हमेशा यहाँ पे कहती थी कि मैं देवी देवताओं के कारण यहाँ पे जुड़ी हूँ। कुल्लू एक ऐसी धरती है, मैं हमेशा कहती थी कि जैसे एक होना है ना, ऐसे जब हम शिमला से आते थे तो जब पिजौरा क्रॉस करते तो ऐसे लगता था कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां तक हमें लगता था यार कुल्लू कहाँ पे है, इतना दूर है। पिजौरा क्रॉस किया तो ऐसे लगता था कि एक अलग ही दुनिया। ये सच, मैं सच ये एक्सपीरियंस लेके जा रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग बहुत ही लकी हो, आप लोगों को भगवान ने यहाँ पे पैदा किया है। अगर मैं सच कहूँ तो जो इंसान कहीं नहीं तर सकता और कुल्लू में आके देखिए एक बार, वो यहाँ तर जाएगा। आप लोग खुशकिस्मत हो, आपने यहाँ पे जन्म लिया। मैं कामना करती हूँ कि दुख सुख तो सबकी जिंदगी में चले ही रहते हैं, लेकिन मैं ये अवश्य कामना करती हूँ कि आपका जो ये मनुष्य जीवन है ये भी सफल हो और अपना अगला भी जो 7 जन्म है ना, वो भी आप सफल करके जाएं। क्योंकि मेरा तो हमेशा यही आपको शिक्षा भी रही है, चाहे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि काम के साथ सबसे पहले आपने इंसानियत को सामने रखना है ना। जॉब दूसरी जगह है, इंसानियत सबसे पहले है। आपने इंसानियत पहले निभानी है। जॉब रिस्क ले लो आप, जिस दिन आपने इंसानियत निभाना सीख लिया, आपकी जॉब आपको बहुत ऊपर ले जाएगी, जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। तो इस चीज़ का मैं आज प्रूफ दे सकती हूँ कि अगर आज आप 7 साल से मेरे साथ हो, मैंने हमेशा अपनी जॉब में रिस्क लिया, लेकिन मैंने इंसानियत को नहीं छोड़ा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरे आदर्श, मेरे विचारों को इतना अपनाया, तो ये मेरा सबसे पहला ही, ये मेरी सबसे पहला ही जो स्टेप था कि सबसे पहले इंसानियत को पहले रखना है। हम किसकी मदद कर सकते हैं, हम किसकी सेवा कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में आते ही मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। ये जॉब ही ऐसी है, क्योंकि जो आईसीडीएस परिवार है, ये ग्राउंड लेवल पे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ग्राउंड लेवल पे इतना जुड़ा हुआ है। इतने कोई भी विभाग में कर्मचारी नहीं है जितने हम लोग ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं। हमें हर मनुष्य की प्रॉब्लम पता होती है, गांव में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या है। तो आप लोगों को मैंने हमेशा यही सिखाया है, सहयोग करो,
सहयोग करो, सेवा करो, ऊपर वाला आपको बहुत ऊपर उठाएगा, भगवान आपकी जरूर मदद करेगा जिस दिन आप दूसरे को पहले लेके चलोगे। ये मेरी सबसे पहली बात। हर मीटिंग में भी आप इस चीज़ को सुन सुन के ऊब चुके होंगे, लेकिन ये बात मैं ये बोलना नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई किया है। तो आपको हमेशा इस बात को आगे लेके चलना होगा। कभी भी आपको लगे कि मैडम ने हमें क्या सिखाया, आपने कुछ मत देखना। जब आप दुविधा में हो, आप ये देखना कि अगर वो इंसान दुख में है, तकलीफ में, आप क्या दे सकते हो। अपना 100% दो, आपकी ज़िंदगी में खुद 100% अच्छा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसी को ही ऑप्ट किया है। आपको पता है मैं रिस्क भी बहुत लेती हूँ, है ना। रिस्क तो लेना पड़ता है, अगर आप थोड़ा ट्रैक से हट के चल रहे हैं तो आपको रिस्क भी लेने पड़ते हैं। तो डरना नहीं है, अगर आप सच के साथ चलते हो तो ईश्वर हमेशा आपके साथ चलता है। आपको भीड़ फॉलो नहीं करनी है, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आप भीड़ फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो भीड़ सही रास्ते पे। आपको किसी की दिखाई ऐसी दिशा पे चलना है जो सही हो, पर वो सही होना चाहिए। आपको ये परखना है कि आप किसको फॉलो करते हो, है ना। तो जिंदगी एक सही रास्ते पे चलती है और जरूर चलती है, ये मैं गारंटी देती हूँ, है ना। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप सही रास्ता फॉलो करोगे तो भगवान आपका साथ अवश्य ही देगा। और तो मैं क्या ही कहूँ, आप लोगों ने आज की बात मैं नहीं करूँगी। मैंने जो आपको डांट के या प्यार से जिस तरह से भी है, मैंने जो सिखाया आपने वो सीखा एक टीम की तरह। आप तो मेरी टीम थे यार। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया ना, टीम वर्क क्या होता है, आपने मेरा साथ दिया तो मैं जीत पाई। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो एक अकेला बंदा क्या कर सकता है ना। आप मेरी टीम थे, आपने मेरे को जिताया। और आज पूरे कुल्लू में मतलब ICDS एक हाईलाइटेड ये डिपार्टमेंट है, आपको सब जानते हैं, सबको पता है कि ये विभाग भी है। कुछ आप लोगों की हर जगह जरूरत पड़ती है। आज आपकी पोस्ट के लिए आपको जगह जगह पे बुलाया जाता है तो आपका सम्मान होता है वहाँ पे। तो ये सम्मान इसी तरह से अपना बनाए रखना। मैंने हमेशा यही कोशिश की है, नॉट मी बट वी, है ना। सिर्फ मैं नहीं, भी हम सब मिलके काम करेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपने मेरी हर बात को दिल से समझा है, सुना है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने सबके दिल में है। मुझे फ़ोन भी आए, कई वर्कर्स नहीं भी आ पाई है हेल्पर, तो सबकी मजबूरी बहुत बड़ी भी होती है कई बार घर में, तो वो मैं समझती हूँ, है ना। तो आप लोगों ने जो भी ये चीज़ अपना के आप जा रहे हो, इसको कैरी फॉरवर्ड करना। जिंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। स्थान बदला है, विभाग नहीं बदला है, तो कभी भी ज़रूरत पड़े आप ऑलवेज डे एंड नाइट आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैं पहले से ही कहती हूँ। तो इसी तरह आप मुस्कुराते रहें। विभाग से ही नहीं, आपकी घर की भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि होता है ना एक छोटा सा सोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में। अगर मैं सिर्फ एक एडवाइस कर दूँ, मैंने देखा है ये चीज़, मैंने सिर्फ बताया था कि ऐसा करो, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और उसका सोल्यूशन निकल गया। तो इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए कि किसी को मैंने पीस ऑफ माइंड दिया है, किसी को दिमागी तौर पे शांति मिली है, दिल से शांति मिली है, तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पैसे तो बहुतों के पास होते आते जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है दिल का, आप काम नहीं कर पाओगे, आप मेंटली परेशान रहोगे, तो आप वो चीज़ें सही से नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको खुद शांत होना है, तभी आप वो इस सोसाइटी को दे पाओगे। अपने आप को काम होके काम करना है पूरे अच्छे तरीके से, मतलब अपने आप को पहले वो स्टैंड करना है जो आप दूसरे से चाहते हो। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, जो खुद चाहते हैं वो हमारे लिए तो वो सही, दूसरे से हम वही बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो बिहेव हमारे लिए सही नहीं है वो दूसरे के साथ भी नहीं करना है। तो अब मैं ज़्यादा तो आपको क्या ही कहूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये एडवाइज़ों का भंडार पड़ा रहता है। तो बाकी फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया, उसके थ्रू तो हम मिलते रहेंगे, हमारे काम एक दूसरे के साथ हम इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे। और अभी तो लास्ट में मैं भी आपकी तरह 2 लाइनें अर्ज करती हूँ, तो क्योंकि अब बसेस भी आपकी जाती हो, अभी थोड़ा डांस भी करना है लास्ट में, पहले खाना खा लेना, उसके बाद थोड़ी सी नाटी डालेंगे, फिर हम विदाई लेंगे एक दूसरे से। तो क्योंकि मुझे लगा था, सच में मुझे ये लगा था कि देखो मेरी ट्रांसफ़र 2 महीने तो होने वाले हैं, अब 1 महीना तो हो चुका, मैं ज्वाइन करके आई थी कि अब तो बोलते थे कि 1 महीने बाद थोड़े इमोशंस कम हो जाते हैं, पर ये बात बिल्कुल मैं झूठ मानती हूँ। आज ये इमोशन आज भी वैसे के वैसे ही, कोई डाउन नहीं होता, दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। तो अभी लास्ट में मैं 2 लाइन में भी कहती हूँ आपके लिए। कौन कहता है कि अब जुदाई होगी, कौन कहता है कि अब जुदाई होगी,
ये बात किसी दुश्मन ने फैलाई होगी, ये बात किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। हमने तो आप लोगों को दिल में बसा के रखा है, हमने तो आप लोगों को दिल में बसा के रखा है। आपने भी तो हमारे लिए दिल में जगह बनाई होगी, दिल में जगह बनाई होगी। तो थैंक यू सो मच। अभी अब हम खाना खाएंगे, तो उसके बाद डांस करेंगे, नाट्य करेंगे। बाकी इसी तरह किसी फंक्शन में और ज़रूर मिलेंगे, आई होप सो। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जो ये लास्ट डे मेरा मेमोरेबल बनाया है, सारे इमोशंस आज बाहर निकले हैं। ये दिन तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती, आपका प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। चाहे बात हो या नहीं हो, ये मायने नहीं रखता है। जो इंसान दिल में है वो है। आप चाहे 10 साल बाद भी आपकी कोई बात करेगा, आपके लिए ये प्यार ऐसा ही रहेगा। तो लास्ट में बाय बाय तो नहीं कहूँगी, पर फिर ज़रूर मिलेंगे। आप दुआ करते रहना, फिर एक अच्छे से समारोह में फिर से मिलेंगे, खुशी से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।